ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले दिसंबर ये आप लोग क्या नहीं, जाओ 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 यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या, ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो अभी? अपने अपने घर में बनाओ, जो बनाने जाके अपने घर में बना जाओ यहाँ से। अरे कहाँ है? यह वीडियो लोकतंत्र की आत्मा को झकझोर कर देने वाला है। यानी उन्नाव रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर अदालत ने रोक लगा दी है और पीड़िता अभी कुछ देर पहले ही मेरे साथ अन्याय हुआ है इंसाफ दो कहते हुए इंडिया गेट पर धरने पर वो अपनी मां के साथ बैठी थी, लेकिन उसे इंसाफ नहीं, पुलिस की घसीट मिलती है। यह सिर्फ एक पीड़ित लड़की के साथ जुल्म नहीं है, यह पूरे सिस्टम का चरित्र उजागर करने वाला सच है। जिस अपराध में एक ताकतवर नेता दोषी ठहराया जाता है, उसी केस की पीड़िता को आज सड़कों पर घसीटा जाता है। क्या यही नारी सम्मान है? क्या यही सबका साथ सबका विकास है? क्या यही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है जो अक्सर मोदी जी दिया करते हैं? जब आरोपी रसूखदार हो तो कानून नरम, और जब पीड़िता न्याय मांगे तो लाठियां, या यही आज भारत की कड़वी सच्चाई बनती जा रही है। इंडिया गेट कोई अपराध स्थल नहीं है, लोकतंत्र का प्रतीक है। वहां बैठी पीड़िता देश से भीख मांग रही थी, वह अपने हक की याद दिला रही थी, लेकिन सरकार को उसका सवाल नहीं, उसकी चुप्पी चाहिए। यह लड़ाई सिर्फ उन्नाव की बेटी की नहीं है, यह हर उस लड़की की है जो ताकतवरों के खिलाफ खड़ी होने की हिम्मत रखती है। हम चुप रहे तो अगली आवाज़ शायद उठ ना पाएगी। वहीं अखलाक कांड को उत्तर प्रदेश सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका मिल गया है। केस वापसी की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। यानी जो अखलाक के आरोपी हैं, जिस लोगों ने अखलाक का कत्ल किया था, अखलाक को जान से मार दिया था, आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार उन लोगों को क्यों बचाना चाहती है? आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार खुद उन लोगों के सपोर्ट में है और उन लोगों का केस वापस करने के लिए कह रही है? मगर शुक्र है कि कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है, कहा है कि ये केस वापस नहीं होगा और जो भी अखलाक हत्याकांड के आरोपी हैं उनको सजा जरूर दी जाएगी। वहीं उड़ीसा में एक गरीब व्यक्ति क्रिसमस के लिए सेंटा क्लॉज की टोपियां बेच रहा था। एक दंगाई आया और संता की टोपियां बेचने वाले को धमकाने और गाली देने लगा। दंगाई कहता है यह हिंदू राष्ट्र है, हम किसी को भी ईसाई त्योहार मनाने नहीं देंगे। ये दंगाई देश बर्बाद कर रहे हैं। आखिर ये लोग आतंकवादी से कम नहीं। आखिर ये लोग कौन हैं जो किसी को भी धमकाने चले जाते हैं? यानी कानून प्रशासन कोई भी चीज़ इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यानी हर चीज़ इनके लिए एक खिलौना बनती जा रही है। ये बजरंग दल का अपने आप को बताते हैं, ये बजरंग दल नहीं एक आतंकवादी दल है इन लोगों का। यानी जैसे जैसे क्रिसमस करीब आ रहा है वैसे वैसे ही इन लोगों का रवैया बदलता जा रहा है और जहाँ जहाँ देखो इन लोगों का आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। वैसा ही एक वीडियो आया है दिल्ली के लाजपत नगर पर, वहाँ पर कुछ बच्चे औरतें क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे थे। वहाँ पर बजरंग दल पहुँचता है और फिर उनको मना कर देता है मनाने के लिए, यानी गाली गलौज भी करता है। आखिर इन लोगों को कौन सा डर सता रहा है जो कि 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू होने के बावजूद भी ये थोड़े से ईसाइयों से डर रहे हैं? आखिर क्रिसमस मनाना ये कोई गैर कानूनी नहीं है। यानी इस देश का संविधान सबको अपने धर्म के प्रति त्यौहार मनाने की इजाज़त देता है। मगर ये कौन से आतंकवादी चले आते हैं जब कोई इस तरह का त्यौहार आता है? यानी उस त्यौहार को रोकने के लिए ये आतंकवादी कौन है और कहाँ से चले आते हैं? इन आतंकवादियों के खिलाफ कोई भी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? आखिरकार ये आतंकवादी कब जाकर मानेंगे? इन आतंकवादियों को पता है कि सरकार हमारी है, हमें जो कुछ करना है इसी सरकार में करना है और हमें इसी सरकार में हिंदू राष्ट्र बनाना है। वहीं यूरोप के देश यानी अमेरिका और ब्रिटेन, लंदन वगैरह में कितने
भारत के लोग रहते हैं और वो अपने यहाँ की संस्कृति के आधार प्रति माने जाते हैं, यानी दिवाली होली सब मनाते हैं। अगर अमेरिका में अंग्रेज हिंदुओं को ऐसे परेशान करने लग जाए तो सोचो इनकी हालत क्या होगी। ये बजरंग दल नहीं, एक गुंडा दल है। बस ढंग की सरकार होती तो इनको पता चल जाता कि किसी को परेशान करने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। मस्जिद के सामने भगवा ध्वज के लिए लोग गुजर रहे हैं, साथ ही नारा लगा रहे हैं कि तेल लगा के डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। क्या मस्जिद के सामने ऐसे नारे लगाना सही है? वीडियो उत्तराखंड के हल्द्वानी का बताया जा रहा है, यानी ये लोग पूरी तरह से गुंडागर्दी पर और आतंकवादी पर उतर आए हैं। आखिर इन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तेल लगा के डाबर का, 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 तेल लगा के डाबर का।